ओम शांति। मुरली से पहले एक अनाउंसमेंट है कि जो माताएं सेवाधारी बहनें यहाँ बैठी हैं वह टोली डिपार्टमेंट में जाएं और उनको टोली बनाने में सहयोग देना है। और वहाँ पर तो मुरली सुनेंगे ही। जो बहनें या माताएं यहाँ बैठी हैं टोली डिपार्टमेंट में जाएं और तोशा बनाने में सहयोग दें। और कुछ सेवाधारी माताएं उधर नीचे हैं, वह भी टोली डिपार्टमेंट में जाएं, तोशा बनाने में उनको सहयोग देना है। अच्छा, ओम शांति। आज रविवार है। हम सब अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे और बाबा ने बच्चों को कितने प्यार से समझाया है। बाबा ने कहा मेरे बच्चे मालिक भी हैं और बालक भी हैं और विश्व में भविष्य में तो जाकर के अधिकारी बनेंगे ही और संगम पर भी डबल अधिकारी हैं, स्वराज्य अधिकारी भी हैं। फिर बाबा ने कहा कि मेरे दो प्रकार के बच्चे हैं। एक है बाबा तो सब कहते हैं, लेकिन उसमें दो प्रकार के हैं। एक है दिल से कहते हैं बाबा और दूसरे हैं ज्ञान, और ज्ञान होने के कारण, दिमाग तेज होने के कारण वो दिल से नहीं दिमाग से कहते हैं मेरा बाबा। लेकिन दिल से कहने वालों को क्या प्राप्ति होती है और दिमाग से कहने वालों को क्या प्राप्ति होती है वो बाबा ने बताया है। तीसरी बात बाबा ने कहा कि आप संगम पर स्वराज्य अधिकारी हो तो आपको बीच बीच में चेक करना है कि आपके सभी मंत्री क्या कर रहे हैं। कोई मंत्री ऐसा तो नहीं है जो कार्य ठीक नहीं कर रहा है। फिर बाबा ने कहा सबसे बड़ा जो है वो है मन। मन क्या करता है। और फिर दूसरी बात, कई बार मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। राजा मीन्स रूलिंग पावर हो उसमें। अगर रूलिंग पावर ही नहीं है तो राजा कैसे बन सकते हैं। मन को ही कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करते हैं, फिर कहेंगे मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मेरी नेचर है। बाबा ने कहा मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर ये क्या है, रावण की बातें हैं, रावण की प्रॉपर्टी है। उसको तुम अपना क्यों बना लेते हो। रावण को तो जला दिया, फिर क्यों कहते हो मेरा संस्कार। तो बाबा ने आज इतनी सुंदर बातें कही हैं और एक एक बात को हम सुनेंगे और अपने आप चेक करते जाएंगे। तो आज की तारीख है 8 अक्टूबर 2023 और रिवाइज्ड मुरली की डेट है 9 जनवरी 1996। रिवाइज्ड मुरली की डेट है 9 जनवरी 1996 और आज की तारीख है 8 अक्टूबर 2023। मुरली का मुख्य हेडिंग, बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे। किसको देख रहे हैं। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। बालक भी तो हो और मालिक भी हो, बालक भी हो और मालिक भी हो। नशा के मालिक भी हैं। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो और मालिक भी हो। अब विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो
इसलिए बालक भी हो और मालिक भी हो। तो बाबा ने कहा भविष्य में तो बनेंगे ही। फिर से बताती हूँ, बाबा कहते हैं विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो, इसलिए बालक भी हो और मालिक भी हो, दोनों हो ना। क्या कहेंगे, मालिक भी हैं और बालक भी हैं। बालकपन का नशा तो सदा रहता है। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मेजॉरिटी को रहता है। क्या नशा, हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमारा है, हमने बाबा को अपना बनाया है, तो नशा रहता है ना। तो बाबा ने कहा बाप दादा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मेजॉरिटी को रहता है। क्योंकि अगर याद में बैठते हो तो भी क्या याद रहता है, बाबा को ही तो याद करते ना, और तो कुछ नहीं। क्योंकि याद में बैठते हो तो क्या याद रहता है, बाबा। तो बाबा ये सोचना व कहना, बच्चा है तब तो बाबा कहता है, बाबा कहते हैं तो जरूर बच्चा है ना, बच्चा है तब तो बाबा कहता है। और जो सच्चे सेवाधारी हैं उनके मुख से बार बार बाबा शब्द सेवा करते भी रहता है। जो सच्चे सेवाधारी हो ना, सेवा करते करते कहेंगे बाबा की सेवा करते, हर काम में कहेंगे बाबा बाबा करते रहते हैं ना। तो बाबा ने कहा जो सच्चे सेवाधारी हैं उनके मुख से बार बार क्या निकलता है, बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं। तो सारे दिन में ये चेक करो कितनी बार बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। कितनी बार सारे दिन में, कभी गिनती भी नहीं किए, बाबा बाबा मुख से निकलता है। कितनी बार सेवा में बाबा शब्द कहते रहते हो। लेकिन दो प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले, अब दो प्रकार के बच्चे कौन से हैं, लेकिन दो प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। एक है दिल से बाबा कहने वाले, अब हर एक चेक करें, एक है दिल से बाबा कहने वाले और दूसरे हैं नॉलेज के दिमाग से बाबा कहने वाले। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। जो दिल से बाबा कहते हैं तो बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, सदा खुशी और शक्ति मिलती है। और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उनको उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती है और सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी रहती। सदा काल के लिए नहीं, जितना सुना उस समय तक खुशी रहती, बोलने वाले को भी और सुनने वाले को खुशी होती, अच्छा लगता। लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हो, वो सदा नहीं रहती, कभी रहती कभी नहीं रहती। क्यों? दिल से बाबा नहीं कहा। अब सदा काल के लिए खुशी क्यों नहीं रहती? क्योंकि बाबा कहते दिल से बाबा नहीं कहा। तो बाप दादा ने देखा बालकपन का निश्चय तो सभी को है, नशा कभी है और कभी नहीं। कभी तो इतना नशा चढ़ जाता है और कभी कम होता है। नशा कभी है कभी नहीं है। बाबा के हैं ये तो निश्चय है, इसमें मेजॉरिटी ठीक है। हमारा बाबा है, हम बाबा के हैं, ये तो बाबा ने कहा मेजॉरिटी ठीक है। बालक तो हो ही, लेकिन सिर्फ बालक नहीं हो, बालक सो मालिक भी हो। डबल है, बालक भी है मालिक भी है। बालक सिर्फ बालक नहीं हो, बालक सो मालिक हो, डबल है। तो मालिकपन एक स्वराज्य अधिकारी मालिक
और दूसरा बाप के सर्व खजानों के मालिक। अब मालिक किस किस चीज़ के? स्वराज्य अधिकारी और बाप के सर्व खजानों के मालिक। भविष्य में तो मालिक बनेंगे, लेकिन संगम युग पर डबल मालिक हैं, क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो। मेरा वर्षा है, दाता बाप है, लेकिन बाप ने दिया कि आप वर्षे के मालिक हो। तो ये वर्षा सबको मिलता है, एक को नहीं, सबको मिलता है। किसको कम किसको ज़्यादा तो नहीं मिलता है, सबको एक जैसा मिलता है। या किसको 1 करोड़ मिला या किसको 10 करोड़, ऐसे तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कोई कहता मेरे को ज़्यादा मिला। बाबा ने दिया, जितना जिसने दिया वो अंतर आ जाता है, लेकिन बाबा तो सबको एक समान देते हैं। सबको एक जैसा मिलता है ना। या किसको 1 करोड़ मिला और किसको 10 करोड़, ऐसे तो नहीं है ना, क्योंकि बाप के खजाने बेहद के खजाने हैं। कितने भी बच्चे हों, लेकिन बाप के खजाने बांटने से कम होने वाले नहीं हैं। खुला और संपन्न भंडार, ये भंडार इतना खुला है, जब चाहिए ले लो। खुला और संपन्न भंडार है, इसलिए बाप किसको कम क्यों देवे? जब है ही बच्चों के लिए, तो किसको ज़्यादा और किसको कम क्यों दे? तो एक बाप के वर्षे के अधिकारी मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। संगम युग पर डबल मालिक है, एक है बाप के वर्षे के अधिकारी, दूसरा सब खजानों के मालिक। तो स्वराज्य मिला, दोनों के मालिक हो, पक्का है ना। तो मालिक होकर कितना समय चलते हो? बाबा पूछते, एक तो दोनों के मालिक हो, फिर पक्का है ना, फिर मालिक होकर के कितना समय चलते हो? कहते भी हैं स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है। कहते हो ना, यह महारथियों के लिए बर्थ राइट है। ऐसे तो नहीं कहते ना, हर एक कहता स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है, ऐसा नहीं। ये तो महारथियों का, हमारा क्या? बाबा कहते सबके लिए, छोटा बड़ा सबके लिए स्वराज्य अधिकार है। या ऐसे तो नहीं कहते हो कि महारथियों का बर्थ राइट है, हमारा थोड़ा है, ऐसे तो नहीं। बाबा पूरा देते हैं। स्वराज्य का अधिकार सभी को मिला है कि थोड़ा थोड़ा मिला है? जो कहते थोड़ा मिला वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, सबको इतना ज़्यादा मिला, थोड़ा तो किसको मिला ही नहीं है। या थोड़ा थोड़ा मिला है, इस पर पूरा पक्का रहना। थोड़ा कम मिले ना, फिर देखो इसको ज़्यादा दिया, मेरे को कम क्यों दिया। चीज़ में भी जब बांटते हैं ना, किसी का छोटी चीज़ आ गई ना, देखेंगे अरे ये छोटा आया, इसको बड़ा आया, तो उस समय तो अपना अधिकार पूरा रखते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी ऐसे ही है, बाबा पूरा अधिकार देते हैं, ऐसे नहीं को थोड़ा थोड़ा मिला है। तो बाबा के अधिकार का पूरा पूरा प्राप्ति होती है। या थोड़ा थोड़ा मिला है, इस पर पूरा पक्का रहना। तो चेक करो, स्व की सर्व कर्म इंद्रियां ऑर्डर प्रमाण है। कर्म इंद्रियां आप स्वराज्य अधिकारी बच्चों के कर्मचारी है ना, मालिक तो नहीं है। कर्म इंद्रिय अगर मालिक बन गई तो फिर अंडर हो जाएंगे। आप मालिक है, ये ठीक है ना? बाबा पूछते हैं कि कर्मचारी मालिक हैं और आप कर्मचारी बन जाते हो। बाबा पूछते हैं ऐसा तो नहीं कि कर्म इंद्रिया मालिक बन जाए और आप वो बन जाओ, तो कर्मचारी बन जाओ। आप मालिक हो, ये ठीक है ना कि कर्मचारी मालिक हैं और आप कर्मचारी बन जाते हो। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज़्यादा मालिकपन भुलाने वाला कौन है? वह समय प्रति समय राजा से अपने वश करने वाला कौन है? कौन हो सकता है? वो है मन। इसलिए बाप का मंत्र भी है मन मना भाव। तन मना भाव नहीं है, कभी कहा बाबा ने तन मना भाव या धन मना भाव, ऐसे तो नहीं कहा ना। हमेशा कहते मन मना भाव, तन मना भाव नहीं, धन मना भाव या बुद्धि मना भाव नहीं है, मन मना भाव है। तो मन अपना
प्रभाव डाल देता है, मन के वश में आ जाते हो। देखो, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, वह व्यर्थ वातावरण, वह व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव पहले किस पर पड़ता है? कुछ भी हो, पहला प्रभाव किस पे पड़ता है? मन के ऊपर। उस सब का प्रभाव पहले किस पर पड़ता है? मन पर प्रभाव पड़ता है। फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार, पहले मन पे पड़ा फिर बुद्धि उसको मदद करती है। बाबा कहते मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार रहती तो संस्कार बन जाता है। अभी भी अपने को चेक करो, जो मेरा व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे? कहते हैं ना, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, व्यर्थ बातें आती हैं, तो बाबा कहते चेक करो कि व्यर्थ संस्कार बना कैसे। मानो किसी का संस्कार छोटी सी बातों में, सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया। ये तो ऐसा कड़ा संस्कार है, जरा जरा बात को लेकर के ऐसा क्यों मन में फीलिंग आ जाती है, कुछ बोल देते हैं, कुछ क्या है मन में रख लेते हैं। तो बाबा कहते मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में, सेकंड में मन में फीलिंग आने का बन गया है, तो ये संस्कार बना कैसे? फिर कहते हैं चाहते नहीं हैं, सोचते भी हैं, लेकिन हो जाता है। इसको कहा जाता है संस्कारवश। कोई का थोड़े टाइम में मन मायूस हो जाता है। कईयों को तो एक सेकंड में मन ऐसा कुछ कहने की देर ही नहीं है, सुना ही नहीं है, कोई कहे या ना कहे, मन ही सोच करके एक सेकंड में मायूस हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कोई का थोड़े टाइम में मन मायूस हो जाता है, थोड़ा सा देखा सुना और मन मायूस हो गया। फिर अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं कोई बात नहीं है। मन मायूस हुआ, चेहरा ऐसा बन जाता है, उसको पूछते रहेंगे क्या हो? नहीं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अरे कोई बात नहीं, चेहरे से तो मालूम पड़ रहा है ना। फिर कहेंगे कोई बात नहीं है, बताएंगे नहीं, अंदर ही अंदर उसको चलाते रहते हैं। तो क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं कोई बात नहीं है, ये मेरे संस्कार हैं, ठीक हो जाएगा, संस्कार है। लेकिन बना कैसे? बाबा कहते संस्कार बना कैसे? मन और बुद्धि के आधार से संस्कार बन गया। फिर भिन्न भिन्न संस्कार हैं जो ब्राह्मण संस्कार नहीं है। मन मायूस करना, फीलिंग करना, बाबा कहते हैं क्या ब्राह्मण संस्कार है? तो जो कि ब्राह्मण संस्कार नहीं है, बाप दादा तो सोचते हैं कि कहलाने में तो किसी के पूछेंगे आप कौन हो, क्या जवाब देंगे? हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार हैं। तो ब्रह्मा के बच्चे क्या हुए हैं? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। फिर संस्कार क्यों बताते हैं? तो बाबा कहते ब्रह्मा के बच्चे क्या हुए? ब्राह्मण। लेकिन जब व्यर्थ संस्कार के वश हो जाते हो तो क्या उस समय ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? अब बाबा कहते उस समय चेक करो, जब व्यर्थ संस्कार आए तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। कई उस समय कौन हो? यदि अपने से युद्ध करते हो, ये नहीं, तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से मेरे मन में खुशी गुम हो गई है, पता नहीं क्यों हो गया। अब मन मायूस कर लिया तो खुशी तो गुम हो जाएगी ना। फिर कहेंगे पता नहीं क्या हो रहा है, मन उदास है। अरे क्यों हुआ? तो चेक करना है। कई बच्चे कहते 2 दिन से मेरे मन में खुशी गुम हो गई है, पता नहीं क्यों। वैसे तो अंदर समझते हैं, लेकिन बाहर से कहते हैं पता नहीं क्या वो। लेकिन वो दिन ब्राह्मण है या क्षत्रिय? अब 2 दिन, 1 दिन, आधा घंटा जब खुशी गायब हुई तो बाबा के तो उस समय चेक करो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय। तो वो दिन ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, जिसकी खुशी गुम हो जाए तो
तो क्या वो ब्राह्मण है? बाबा पूछते क्या उसको ब्राह्मण कहेंगे? जिसकी खुशी गुम हो जाए तो क्या वो ब्राह्मण है? तो क्या कभी क्षत्रिय बनते हो, कभी ब्राह्मण बनते हो? सभी ने कहा ना, हम मालिक हैं। बाबा ने पूछा क्षत्रिय बनते ब्राह्मण बनते हो? तो सबने जवाब दिया बैठे हुए, तो सबने कहा बाबा हम तो मालिक हैं। लेकिन उस समय क्या है, मालिक है या परवश है? मन मायूस हुआ, खुशी गायब हुई, तो बाबा ने कहा मालिक है या परवश है? तो बाबा कहते उस समय क्या हो, मालिक है या परवश है? तो बाप दादा ने देखा कि मालिकपन को हिलाने वाला कौन है, मालिकपन की स्थिति से डावाडोल करने वाला विशेष कौन है? तो बाप दादा ने देखा कि मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन है। और आप स्वराज्य अधिकारी राजा हो, मन आपका मंत्री है। नोट करो, मन कौन है? आपका मंत्री है। वह मन मालिक है। क्या कहेंगे, मन मालिक है या मंत्री है? कौन बताएगा? बाबा कहते मन आपका मंत्री है, मालिक नहीं है। मन आपका मंत्री है, वह मन मालिक है। आप मंत्री हो, आप राजा हो ना? आप मंत्री हो या राजा हो? मन तो राजा नहीं है, मंत्री है, सहयोगी है। तो मन का मालिकपन ये सदा हो तब कहेंगे स्वराज्य अधिकारी, नहीं तो कभी अधिकारी कभी अधीन। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं परिवर्तन होता है? कभी मन राजा बन जाता है, कभी अधीन बन जाता है। तो बाबा कहते कभी तुम मन के अधीन बन जाते हो। तो इसका कारण क्या है, क्यों नहीं परिवर्तन होता? जब समझते भी हो फिर भी संस्कार के वश हो जाते हो। इसलिए पहले मन को कंट्रोल करो। कहते हो राजा हैं, लेकिन राजा का अर्थ क्या है? जिसमें रूलिंग पावर, राजा कहलाते हो, स्वराज्य अधिकारी हैं। तो बाबा कहते फिर रूलिंग पावर भी तो चाहिए। राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो। अगर नाम राजा हो और रूलिंग पावर नहीं हो तो उसका क्या हाल होगा? है राजा और मंत्री राज्य कर रहा है, उसका राज्य कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना। है राजा कर ही नहीं पा रहा है, रूलिंग पावर नहीं, तो राज्य कैसे चलेगा? तो राज्य कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो रूलिंग पावर कितने परसेंटेज में आई है? अब रूलिंग पावर तो है, लेकिन बाबा पूछते कितने परसेंटेज में आई है, ये भी चेक करो। एक गलती बहुत करते हो तो उसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कौन सी गलती करते हैं वो बाबा बता रहे हैं। एक गलती बहुत करते हो, उसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत टाइम लगता है, समझते हैं कल से ये नहीं करेंगे, लेकिन जब कल होता है तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती। कभी कभी कोई काम होता है ना, कहते अच्छा कल कर लेंगे, और जिसको कल करना है वो दूसरे दिन इतना बड़ा हो जाता है, इससे सोचते हैं इसे तो हमने पहले ही कर लिया होता था। संस्कार परिवर्तन के लिए कहते हैं कभी हो जाएगा, आज नहीं कल करेंगे। वो पक्का होता जाता है, पक्का होता जाता है, बड़ा होता जाता है। हम आज की कल की बात बड़ी हो जाती है। तो कहते हैं कल छोटी सी बात थी, आज तो बहुत बड़ी बात थी। तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया, फिर ठीक कर लेंगे। ये बड़ों को व अपने को, अपने दिल को दिलासा देते। बड़े समझाएंगे ना, कोई नहीं ठीक हो जाएगा। दादियाँ तो समझाती थी, तो उनको दादी आप निश्चिंत रहो, हम अपने, क्योंकि संस्कार कड़े होते थे ना, खास करके दीदी बहुत इन बातों में बहुत ध्यान खिंचवाती थी। दीदी मनमोहिनी आँख बिठा करके बहुत प्यार से समझाती थी संस्कार को कैसे परिवर्तन करना है। तो दीदी के सामने कहे दीदी आप निश्चिंत हो, हम कल परसों तक कर ही लेंगे। लेकिन कल परसों तक छोड़ा, फिर दूसरे दिन कोई बड़ी बात आ
आ जाती थी, जोर से गुस्सा आ जाता था, जोर से फीलिंग आ जाती थी, फिर ध्यान जाता था हम दीदी को कहाँ है, तो दूसरे तीसरे दिन और बढ़ता ही जाता है। तो बाबा कहते हैं फिर कहते हो कल छोटी बात थी, आज तो बहुत बड़ी बात है। तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया, फिर ठीक कर लेंगे। ये बड़ों को व अपने दिल को दिलासा देने के लिए करते हो और ये दिलासा देते हुए चलते हो। एक तो बड़ों को दिलासा देते, अपने दिल को दिलासा देते हो, फिर उसी में चलते रहते, फिर संस्कार परिवर्तन नहीं होता है और ये दिलासा देते हुए चलते हो। लेकिन ये दिलासा नहीं है, ये धोखा है। खुद को दिलासा देना, बाबा कहते दिलासा नहीं, ये धोखा है। ये दिलासा नहीं, ये धोखा है। उस समय थोड़े समय के लिए अपने को या दूसरों को दिलासा देना, बस अभी ठीक हो जाएंगे, लेकिन वे स्वयं को धोखा देने की आदत पक्की करते जाते हो। तो उस समय पता नहीं पड़ता, लेकिन जब प्रैक्टिकल में धोखा मिलता है तभी समझते हैं हाँ ये धोखा ही तो है। तो भूल क्या करते हो, जब बड़े या छोटे एक लोग को शिक्षा देते हैं तो क्या करते हैं। दादियाँ शिक्षा देती थी, दादियों को दादी मैं क्या करूँ, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा बोलने का ढंग ही ऐसा है। दादी कहती थी थोड़ा ध्यान दो ना, ऐसे नहीं बोलो। नहीं नहीं मेरा आदत ऐसी है, हमारी बचपन की आदत है। तो क्या कहते हैं दादियों को, जब बड़े या छोटे एक दो को शिक्षा देते हैं तो क्या कहते हो, ये मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। कोई का फीलिंग का, अब कौन कौन सी बातें हैं, कौन सा संस्कार है, कोई का फीलिंग का, और दूसरा है कोई का किनारा करने का, तीसरा है कोई का बार बार परचिंतन करने का, चौथा है कोई का परचिंतन सुनने का। भिन्न भिन्न संस्कार। क्या पहला क्या बताया, पहला है मेरा स्वभाव है, दूसरा मेरा संस्कार है, फिर तीसरा है कोई का फीलिंग का, कोई का किनारा करने का, कोई का बार बार परचिंतन करने का, कोई का परचिंतन सुनने का। परचिंतन करेगा दूसरे को सुनाएगा तो सुनने वाले की भी आदत पड़ जाती है। भिन्न भिन्न है, उसको तो आप बाप से ज़्यादा जानते हो। बाबा कहते मैं क्या बताऊँ, इन सब बातों को तो आप ज़्यादा जानते, उसको तो आप बाप से ज़्यादा जानते, बाकी बातों को कम जानते। ये सब बातें जो है ना, उसको तो बाबा से भी ज़्यादा जानते हैं, उसको तो आप बाप से भी ज़्यादा जानते हो। लेकिन बाप दादा कहते हैं जिसको आपने मेरा संस्कार कहा, क्या वो मेरा है या किसका है। तो किसका है, रावण का है। किसी ने जवाब दिया होगा बाबा ये रावण का है, तो मेरा क्यों कहा, जब है रावण का तो फिर मेरा क्यों कहा। तो बाबा पूछते हैं जिसको आपने मेरा संस्कार कहा, क्या वो मेरा है, किसका है। किसी ने जवाब दिया रावण का, तो मेरा क्यों कहा। ये तो कभी नहीं कहते हो कि ये रावण के संस्कार हैं, कहते हो मेरे संस्कार हैं। ये नहीं बोलेंगे कि बाबा मैं क्या करूं, दादी मैं क्या करूं, मेरे अंदर रावण का संस्कार, कहेंगे नहीं नहीं मेरा संस्कार है। तो बाबा कहते क्या कहते हो मेरे संस्कार हैं। तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ को ढीला करता है। ये रावण की चीज़ अंदर में छिपा के क्यों रखी है। रावण, बाबा कहते हैं रावण की चीज़ को अंदर में छिपा के क्यों रखा है, ये रावण की चीज़ अंदर छिपा कर क्यों रखी है। लोग तो रावण को मारने के बाद क्या करते हैं, अभी दशहरा आने वाला है ना, क्या करते हैं, रावण को जलाते हैं और उसके राख को क्या करेंगे, पानी में डाल देते हैं। लोग तो रावण को मारने के बाद क्या करते हैं, जलाने के बाद जो भी कुछ बचता है वो भी पानी में डाल देते हैं। और आपने क्या किया, आपने उसे अपना बना कर रख दिया। वो जलाते हैं और आप उसको अपने पास रखते हो। तो बाबा कहते हैं और आपने मेरा बना कर रख दिया है। जहाँ रावण की चीज़ होगी वहाँ अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे क्या,
है रावण की चीज़ तो फिर अशुद्ध और शुद्ध तो दोनों नहीं रह सकते हैं। तो जहाँ रावण की चीज़ होगी वहाँ अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे क्या? और राज्य किसका है? अशुद्ध का। शुद्ध का तो नहीं है, तो राज्य है अशुद्ध का। और अशुद्ध चीज़ अपने पास संभाल करके रख दिए। बाबा कहते हैं क्या करते हो? अशुद्ध चीज़ को अपने पास संभाल के रख देते हो। तो अशुद्ध चीज़ अपने पास संभाल के रख दी है, जैसे सोना या हीरा संभाल के रखा। सुना, संस्कार को ऐसे संभाल के रखा है जैसे सोना और हीरा। सोना और हीरा तो उसको बहुत संभालते हैं, तो ऐसे अपने संस्कारों को भी सोने और हीरे की तरह संभाल के रखा है। और अशुद्ध चीज़ अपने पास संभाल के रखिए जैसे सोना या हीरा संभाल के रखा हो। इसलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती रहती। उसको अपने पास रख देंगे, कभी शुद्ध का अशुद्ध दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, क्योंकि दोनों की सेटिंग नहीं होती। इसलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती रहती है। तो फिर क्या होता है? तो बार बार ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते। जब अशुद्ध और शुद्ध की युद्ध चलती है तो बार बार ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हो। मेरा संस्कार क्या है? जो बाप का संस्कार है, विशेष है ही विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतनधारी। मेरा संस्कार विश्व कल्याणकारी शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। ये है ओरिजिनल मेरे संस्कार, बाकी मेरे नहीं हैं। और यही अशुद्धि जो अंदर छिपी हुई है वो संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। तो जो बनना चाहते हो, लक्ष्य रखते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में फर्क पड़ जाता है। मेजॉरिटी ने सोचा है, कईयों ने तो अपना संकल्प भी किया, लिखा भी, क्योंकि पिछली मुरली में बाबा ने डायमंड जुबली का सेलिब्रेशन से पहले बाबा बच्चों को काम दिया था। तो बाबा ने कहा मेजॉरिटी ने सोचा भी है, कईयों ने तो अपना संकल्प भी किया है, लिखा भी है कि इस डायमंड जुबली में बाप समान डायमंड बनना ही है। ये संकल्प है या सोचना है? संकल्प तो किया, सोचा है या किया है? सोचना हो तो सोच लो। बाबा कहते फिर भी सोच लो, टाइम है, लेकिन नंबर पीछे मिलेगा। बाबा कहते सोच लो, नहीं करेंगे तो नंबर पीछे मिलेगा। कहावत भी है, जो करेगा सो पाएगा। ये तो नहीं है ना कि जो सोचेगा वो पाएगा। सोचा और किया नहीं तो क्या मिलेगा? जो करेगा सो पाएगा। कहा भी ऐसे जाता है ना, जो करेगा सो पाएगा। ऐसे तो नहीं है ना कि जो सोचेगा वो पाएगा। तो संकल्प बहुत अच्छा करते हो। बाप दादा भी पढ़ के सुन के खुश हो जाते। बाबा को बहुत सी बातें सुनाते हैं, बाबा भी खुश हो जाते हैं। बाबा भी बताते बच्चे मेरे को बहुत खुश करते हैं, लेकिन फिर बाबा देखते प्रैक्टिकल तो करते नहीं हैं। बाप दादा भी पढ़ के सुन कर के खुश होते हैं, लेकिन ये रावण की चीज़ जो छिपा के रखी है वो क्यों रखी है? ये रावण की चीज़ को छिपाया है। बाबा पूछते हैं, लेकिन ये रावण की चीज़ जो छिपा कर रखी है ना, वो मन को मालिक बनने नहीं देती है। मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मेरी नेचर है। ये सब रावण की जायदाद साथ में क्यों रखी है? रावण की जायदाद कौन सी है? मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, मेरी आदत है, ये रावण की प्रॉपर्टी है। तो ये रावण की जायदाद साथ में दिल में रख दी है, तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? बाबा ने कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को रख दिया है तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? तो दिलाराम कहाँ बैठेगा? रावण के वर्षे के ऊपर बैठेगा क्या? रावण की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर आकर के थोड़ी बाबा बैठेगा। तो बाबा कहते हैं रावण के वर्षे के ऊपर बैठेगा क्या? तो अभी इसको मिटाओ,
अभी से इसको ख़त्म करो तब बाबा दिल में बैठेगा, नहीं तो बाबा नहीं बैठेगा। बिठा दो तो बाबा तो बैठ ही नहीं सकता है। तो बाबा कहते अभी से इसको मिटाओ। रावण के वर्षे के ऊपर बैठेगा क्या? अभी इसको मिटाओ। जब मेरा शब्द बोलते हो तो याद करो मेरा स्वभाव या मेरी नेचर क्या है। और मन को दुनिया वाले भी कहते हैं ये घोड़ा है, बहुत भागता है। दुनिया वाले भी क्या कहते हैं? मन चंचल है, घोड़ा है, भागता, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। करेंगे कुछ नहीं, मन को दोषी बना देते हैं। जबकि दुनिया वाले भी कहते हैं ये घोड़ा है, बहुत भागता है, तेज भागता है। एक कहेगा बहुत भागता है, फिर कहेगा तेज भागता है। लेकिन आपका मन भागना चाहिए। आपको श्रीमत का लगाम मजबूत है। आपकी श्रीमत का लगाम मजबूत है या नहीं? बाबा पूछ रहे हैं। आपको श्रीमत का लगाम मजबूत है? अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल हो नहीं सकती। लेकिन करते क्या हो? बाबा ने लगाम तो दे दी। कौन सी लगाम है? श्रीमत की लगाम। लगाम हाथ में भी ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं? लेकिन करते क्या हो? बाप दादा तो देखते रहते हैं ना, और तो हंसी भी आती है। बाबा बच्चों को देखते हैं क्या करते हैं। लगाम तो दे दी, कभी ऊपर किया, कभी नीचे किया, कभी दाएं किया, कभी लूज कर देते हैं तो घोड़ा भागने लग जाता है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा तो देखते रहते हैं ना, तो हंसी भी आती है। जैसे सवारी को चला रहे हो, लगाम हाथ में, क्या करते? सुनो, सवारी चला रहे हैं, लगाम हाथ में है, लेकिन अगर चलते चलते लगाम पकड़ने वाले की बुद्धि या मन कोई साइड सीन की तरफ लग गई तो क्या होगा? है लगाम हाथ में, देख रहे हैं दूसरी तरफ, फिर लगाम कहाँ लगानी वो लगा नहीं सकते, तो फिर क्या होगा? अगर चलते चलते लगाम पकड़ने वाले की बुद्धि या मन कोई साइड सीन की तरफ लग गई तो क्या होगा? लगाम ढीला होगा, और लगाम ढीला होने के कारण मन चंचलता जरूर करेगा। घोड़े का लगाम ढीला करो, वो मन मर्जी तो करता ही है ना, तो मन भी चंचलता करेगा। तो श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। जब कोई भी बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो, फिर कुछ नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो श्रीमत हर कदम के लिए है। श्रीमत सिर्फ ब्रह्मचारी के लिए नहीं। बाबा के बच्चे बने, ब्रह्मचारी बन गए, बाबा कहते श्रीमत मीन्स हर कदम के लिए। श्रीमत हर कदम के लिए, सिर्फ ब्रह्मचारी के लिए नहीं। सिर्फ ब्रह्मचारी बनो ये नहीं। आप पर चिंतन कर रहे हो तो क्या ये श्रीमत है? बाबा पूछते पर चिंतन कर रहे हो, सुन रहे हो, क्या ये श्रीमत है? श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिलता है चंचल बनने का, फिर उसको आदत पड़ जाती है। एक तो श्रीमत को ढीला किया, लगाम को ढीला किया, मन को आदत पड़ जाती है, चंचल हो जाता है, फिर उसको आदत पड़ जाती है। तो आदत डालने वाला कौन? तुम बच्चे ही तो ना, मन की लगाम, श्रीमत की लगाम को ढीला कर देते हो, तो आदत डालने वाला कौन? आप ही हो ना। तो पहले मन का राजा बनो। आप ही हो ना, तो पहले मन का राजा बनो। चेक करो, अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य तो बाबा कहते चेक करो कि अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य तो स्थापन नहीं कर रहे। तो बाबा कहते हैं श्रीमत को ढीला किया तो मन को चांस मिलता है चंचल बनने का, फिर उसकी आदत पड़ जाती है। तो आदत डालने वाला कौन? आप ही तो हो ना। तो पहले मन के राजा बनो। चेक करो, अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य तो स्थापन नहीं कर रहे हैं। जैसे आजकल के राज्य में अलग ग्रुप बना करके और पावर में आ जाते, अंदर ही अंदर क्या करते रहते हैं,
फिर अपना ग्रुप बना के पावर में आ जाते हैं और पहले वालों को हिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये मन भी ऐसे ही करता है, बुद्धि को भी अपना बना लेता है। मन भी अपनी बुद्धि को अपना साथी बना लेता है, दोनों मिलकर संस्कार खड़े कर देते हैं। तो ये बुद्धि को अपना बना देता है, मुख को, कान को, सबको अपना बना लेता है। मुख से, कान से, मुख से बोलते रहेंगे, कान से सुनते रहेंगे पर चिंतन, तो मुख को और कान को सबको अपना बना लेता है। तो रोज चेक करो, समाचार पूछो, हे मन मंत्री तुमने क्या किया। जैसे साकार में बाबा, शिव बाबा की प्रवेशता से पहले बाबा की डायरी एक है जिसमें बाबा ने लिखा हुआ था, हे मंत्री, मन मंत्री तुम क्या करता है। सारी बाबा एक राजसभा लगाते थे, इन कर्म इंद्रियों से बात करते थे, उनसे चेक करते थे ठीक चल रहे या नहीं चल रहे। तो आज बाबा ने काम दिया कि आपको क्या करना है, समाचार पूछो, हे मन मंत्री तुमने क्या किया, कहाँ धोखा तो नहीं दिया, कहाँ अंदर ही अंदर ग्रुप तो बना नहीं रहे हो, कहीं ग्रुप न बना दे और आपको राजा की बजाय गुलाम बना दे। हिस्ट्री भी आप पढ़ेंगे, हर हिस्ट्री के अंदर बहुत सी ऐसी बातें आती, अनेक राजा हैं, उनके ही मंत्री, उनके ही सब जो लोग हैं, धीरे धीरे ऐसा कर लेते, अपना ग्रुप बना करके राजा को गुलाम बना लेते, खुद राजा बन जाते थे। तो बाबा कहते हैं कहाँ अंदर ही अंदर ग्रुप बना दे और आपको राजा की बजाय गुलाम बना दे। तो ऐसा ना हो। देखो ब्रह्मा बाप आदि में रोज दरबार लगाते थे जिसमें सभी सहयोगी साथियों से समाचार पूछते। ये रोज की ब्रह्मा बाप की आदि की दिनचर्या है। सुना है ना, क्योंकि सबने हिस्ट्री सुनी हुई है बाबा कैसे मन से बात करते थे। तो ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की है ना, अटेंशन रखा, तब स्वराज्य अधिकारी सो विश्व के राज्य अधिकारी बने। शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप ने तो आपके समान सारी जीवन पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त की। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ये मन बहुत चंचल है और बहुत क्विक है। चंचल तो है लेकिन इतना क्विक है, इतना फास्ट है, एक सेकंड में क्या से क्या कर देता है। तो ये मन बहुत चंचल है और बहुत क्विक है। एक सेकंड में आपको कहाँ ले जाएगा। बाबा ने कहा आपको सारा फॉरेन घुमा देगा। जाना होता है ना, फॉरेन जाइए, गया वो गया, हम भी चले जाएंगे। मन ही आपको घुमा के ले आता है। एक सेकंड में आपको सारा फॉरेन घुमा कर आ सकता है। तो क्या सुना, तो बालिक सो मालिक, ऐसे नहीं खुश रहना। बालिक तो बन गए, वर्षा तो मिल गया, लेकिन अगर वर्षे के मालिक नहीं बने तो बालिक क्या हुआ। है बालक, वर्षा मिल जाएगा, वर्षे के मालिक ही नहीं बने तो बालक क्या हुआ। बालक का अर्थ ही है मालिक। बालक हमेशा अधिकार रखता है, मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, मुझे मिलनी चाहिए, नहीं मिलता तो भी ज़बरदस्ती लेता है। तो बाबा तो खुद दे रहे हैं तो लेना चाहिए। तो बाबा कहते बालक का अर्थ है मालिक, लेकिन स्वराज्य के भी मालिक बनो। सिर्फ वर्षे को देख करके खुश नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी बनो। इतनी छोटी सी आँख बिंदी है, वो भी धोखा दे देते। आँख के अंदर एक बिंदी होती है बहुत छोटी, वो भी धोखा दे देती है। अधिकारी अधीन नहीं रहेगा। तो बाबा ने कहा तो मालिक नहीं हुए तभी धोखा देती है। तो बाप दादा सभी बच्चों को स्वराज्य अधिकारी राजा देखने चाहते हैं। बाबा की क्या शुभ आशा है, सभी बच्चों को स्वराज्य अधिकारी राजा देखना चाहते। पक्का कर लो कि बाबा हमसे क्या चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं तो बाप दादा सभी बच्चों को स्वराज्य अधिकारी राजा देखना चाहते। अधिकारी अधीन नहीं रहेगा। अधिकारी मीन्स राजा। समझा, क्या करेंगे, क्या बनेंगे। बालक सो मालिक। रावण की चीज को यहाँ हॉल में ही छोड़ के जाना। यहाँ ओम शांति भवन में ही बाबा मिल रहे थे तो बाबा कहते रावण की कोई भी चीज़ है
जेब में रखी हो, कहीं भी रखी हो, जेब में मीन्स मन में, वो यहाँ हॉल में छोड़ के जाना। तो आज समझ लो क्या क्या छोड़ना है इस हॉल में। तो रावण की चीज़ को यहाँ हॉल में छोड़ के जाना, ये तपस्या का स्थान है ना। तो तपस्या को अग्नि कहा जाता है, तो अग्नि में खत्म हो जाएगा। बाप दादा ने देखा कि बच्चों का रावण से अभी भी प्यार है, बहुत प्यार है रावण से। तो बाबा देखते हैं और हंसते हैं कि बने हैं बाप के, लेकिन प्यार भी बाबा से भी करते हैं, फिर बीच बीच में रावण से भी कर लेते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों का रावण से अभी भी प्यार है, दिल से चाहते नहीं हैं, लेकिन रह गया है। प्यार अंदर घुसा पड़ा है, चाहते नहीं है लेकिन निकलता नहीं, लेकिन रह गया। अभी इसको ख़त्म करो। टीचर्स क्या करेंगे, यहीं छोड़कर जाएंगे या ट्रेन में फेंकेंगे। कईयों की आदत होती है ना, चीज़ छिपा के रखी होगी, आप छोड़ने के लिए कहेंगे, सबके सामने नहीं छोड़ेंगे, पॉकेट में रखा होगा, फिर जब ट्रेन में चलते हैं, ट्रेन में फिर खिड़की से फेंक देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब क्या करेंगे, कहाँ फेंकेंगे। टीचर्स क्या करेंगे, यहीं छोड़कर जाएंगे या ट्रेन में फेंकेंगे, क्योंकि 63 जन्मों की पुरानी चीज़ है। थोड़ा तो प्रीत है ना, थोड़ी सी प्रीत होती है ना, साथ में रख लेते हैं। पांडव क्या करेंगे, पांडव कहाँ छोड़ेंगे, ट्रेन में छोड़ेंगे या अपने शहर में छोड़ेंगे। फिर बाबा ने पांडवों को कहा कि कहाँ क्या करेंगे, नीचे आबू रोड पर छोड़ेंगे। टीचर्स को कहा ट्रेन में छोड़, जल्दी छोड़ देंगे, ठीक। और पांडवों को कहा पहले ही छोड़ दो उनसे। तो पांडव कहाँ छोड़ेंगे, कहाँ बोला, पहले बोला बाबा ने कहा डायमंड हॉल में, सॉरी ओम शांति भवन के हॉल में ही छोड़ दो, आगे ले जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर पड़ी है तो या तो आबू रोड फेंक दो या फिर ट्रेन से फेंको। यहीं छोड़कर जाएंगे या नीचे आबू रोड पर छोड़ेंगे। यहीं छोड़कर जाना पक्का, ना आबू रोड पर छोड़ना ना ट्रेन में, यहीं छोड़कर जाना। छोड़ने के लिए तैयार हो, क्या कहें। बाबा ने सबको पूछा तो सब लोग बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे, कोई हाथ धीरे कर रहा था। तो बाबा ने कहा ढीला ढीला हाँ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यहीं छोड़कर जाना, छोड़ने के लिए तैयार हो, ढीला ढीला हाँ कर रहे। धीरे से बोलते थे ना, हाँ बाबा हाँ बाबा। तो बाबा कहते हैं ढीला ढाला हाँ कर रहे हो। बाप दादा रोज कोई ना कोई बच्चों की बातें चेक करता है, अभी भी चेक करेंगे तब तो चेंज होंगे ना। अच्छा ये चांस तो एक्स्ट्रा चांस मिला है। उस समय क्या था, संख्या बहुत ज़्यादा हो रही थी, फिर सबको नंबर नहीं आ सकता था, तो एक एक्स्ट्रा ग्रुप बनाया था। तो बाबा कह रहे हैं ये चांस तो एक्स्ट्रा चांस मिला है, ये भी नयों को या पुरानों को अचानक लॉटरी मिली। उनको अचानक ये प्रोग्राम दिया आए, तो अचानक की लॉटरी का महत्व होता है। तो इस लॉटरी को सदा प्रैक्टिकल कर्म में लाते हुए बढ़ाते रहना। जितना स्वयं प्रति या औरों प्रति कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। तो बढ़ाते रहना, ये लॉटरी का दिन भूलना नहीं, क्योंकि ये बाबा का टर्न जो था वो अचानक ही बनाया था, क्योंकि आगे 18 जनवरी और सब आते थी और ग्रुप बड़े बड़े थे, सब एक में सेट नहीं हो सकते थे। सब कहते थे 18 जनवरी आए, 18 जनवरी में आए। तो इसलिए दादी ने क्या किया, बाबा से रिक्वेस्ट करके ये 9 जनवरी रखा दिया, ताकि इस ग्रुप में जो एक्स्ट्रा वो सब इसमें आ जाए। तो बाबा बता रहे हैं तो बढ़ाते रहना है, ये लॉटरी का दिन भूल नहीं जाना, याद रखना। अचानक लॉटरी मिली ना। अच्छा चारों ओर के बालक सो मालिक, डबल अधिकार लेने वाले श्रेष्ठ आत्माएं सदा स्वराज्य अधिकारी बन अपना राज्य चलाने वाले भाग्यवान आत्माएं, सदा बाप के संस्कार सो मेरे संस्कार, इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे वरदान। ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुश रहना ही महानता है। जो इस खुशी के वरदान को कायम रखते हैं वही महान है। तो खुशी को कभी नहीं खोना। समस्या तो आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि समस्या परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आई है, वह तो आएगी और जाएगी। खुशी अपनी चीज़ है, अपनी चीज़ को सदा साथ रखते हैं। इसलिए फिर बाबा क्या बताए, इसलिए चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर जाएगा तो और बढ़िया और नया मिलेगा। दादी हमेशा क्या है, दादी जानकी का क्या है, लास्ट मिनट तक कहती कुछ भी हो ज्ञान सुनाती रहती थी, खुश रहती थी। तो बाबा भी बता रहे हैं खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया और नया मिलेगा। स्लोगन, बाप दादा की दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों का ना देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। बाप दादा की दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को ना देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। तो आज का अव्यक्त इशारा अभी हम सुनेंगे। आज की तारीख है 8। ब्रह्मा बाप ने, फिर से बता रही अव्यक्त इशारा, ब्रह्मा बाप ने संपूर्ण बनने के लिए अपने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, संपूर्ण फरिश्ता बन गया। तो लक्ष्य रखो कि मुझे भी ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े लेकिन निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। कुछ भी करना पड़े लेकिन बाप समान बनना ही है।